जय भोलेनाथ। भगवान शंकर की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो। पूरे शिव परिवार की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो। आप लोगों के सारे कष्टों को भगवान दूर करें। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव की सोमवार की कथा। सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। जितनी देर कथा सुने उतनी देर तक हाथ में, दाहिने हाथ में साबुत चावल और थोड़े फूल उसे जरूर रखें। कथा पूर्ण होने के बाद में उसे भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर दें। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर के रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। साथ में भगवान शंकर की बड़े ही भक्तिभाव पूर्वक पूजा करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी भी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाए भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। बड़े ही भक्तिभाव से यह साहूकार आपकी पूजा करता है, इस उम्मीद से पूजा करता है कि इसकी मनोकामना की पूर्ति होगी। माँ पार्वती भोले बाबा से कहती हैं कि कृपया इसके भक्ति को देखते हुए इसकी मनोकामना की पूर्ति करें। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा। उसे बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सिठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह धन देंगे। वह राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह का कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी को चुनरी के पल्ले पर लिख कर दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजा के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, इसे जीवित कर दें,
अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु तो इतनी ही थी, वह भोग चुका है। लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी घर के छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों का विश्वास हो गया और दोनों अपने बेटे बहू का स्वागत किए। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति कथा को पढ़ेगा और सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से यह सोमवार की कथा की समाप्ति होती है। भगवान शिव की कथा पूर्ण हुई। अब भगवान शंकर की स्तुति करें। जो भी स्तुति आपको आती हो वह स्तुति करें। नमामि स्मीशान, लिंगा अष्टकम, जो भी स्तुति आती है उस स्तुति का पाठ करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यह स्तुति करें। इसके बाद भगवान शंकर के पूर्ण मनोभाव से ध्यान लगा करके बड़े भावपूर्ण तरीके से आरती करें। गणेश जी की पहले आरती करें, फिर भगवान शंकर की आरती करें, माता पार्वती को आरती करें, पूरे शिव परिवार की आरती करें। आरती करने के बाद में जो भी आपने भोग लगाया है, जो भी भोग के लिए वहाँ पर प्रसाद स्वरूप रखे हैं आप, फल है, पंचामृत है और मेवा है। सूखे मेवा भी भगवान शंकर को भोग लगाया जाता है, तो मेवा है। जो जिन जिन चीज़ों का आपने भोग लगाया है उसे भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में आरती पूरे परिवार को दें। पूरे परिवार भावपूर्ण तरीके से आरती लें। भगवान शंकर का जो प्रसाद है उसे पूरे परिवार को दें और स्वयं भी ग्रहण करें। जो व्रती है वह स्वयं भी ग्रहण करें। इस तरह से करने से भगवान शंकर का जो ये कथा है, इसको सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर के ऊपर कुछ न कुछ, जो शिवलिंग है उसके ऊपर कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य रख दें। इस बात का जरूर ध्यान रखें। यदि घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थान पर शिवलिंग हो, फोटो हो, जो भी हो, उस पर कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। और यदि मंदिर में है तो भी दक्षिणा वहां रख दें। चलते समय उस दक्षिणा को उठा करके दान पात्र में डाल दें, या कोई पुजारी जी हो, कोई पंडित जी हो मंदिर में, तो पंडित जी को दे दें। इस तरह से कुछ न कुछ दान अवश्य निकालें। पूरी पूजा समाप्त होने के बाद में भगवान शंकर से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। देखिए, हम सभी लोग मानव हैं, इंसान हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं और छोटी छोटी गलतियां बहुत सारी हो जाती हैं जाने अनजाने में। इसलिए क्षमा प्रार्थना अवश्य पढ़ें। यदि क्षमा प्रार्थना आपको नहीं याद है तो आप हृदय से हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं भगवान शंकर के सामने। अपनी मनोकामना को बताएं कि हे ईश्वर, मेरा ये मनोकामना है, इसकी पूर्ति करें। जो भी आपकी मनोकामना हो उसे बोलें। उसके बाद में क्षमा मांगे भगवान से कि मेरे पूजा करने में जो भी त्रुटि रह गई हो, जो भी मुझसे गलती हो गई हो, हे प्रभु, हे करुणानिधान, आप तो दया के सागर हो और मैं एक मनुष्य हूँ, मेरी उस गलती को अवश्य क्षमा करें। इस तरह से विनीत भाव से भगवान से क्षमा मांगे। जितनी देर कथा सुने उतनी देर तक दाहिने हाथ में साबुत चावल और थोड़े फूल उसे जरूर रखें। कथा पूर्ण होने के बाद में उसे भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर दें। यह कार्य अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शिवालय में खड़े हो चाहे घर में हो, 108 बार जरूर पढ़ें। रुद्राक्ष का माला हो तो उसके ऊपर 108 बार जरूर पाठ करें। ओम नमः शिवाय का अवश्य जाप करें। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओम नमः शिवाय लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।